नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनने जा रहे हैं उस किताब का सार इस दुनिया की सबसे प्रभावशाली वित्तीय पुस्तकों में गिना जाता है, रिच डैड पुअर डैड, यानी अमीर पिता और गरीब पिता। ये कहानी है लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की, जिनके जीवन में दो पिता थे। एक उनके अपने जैविक पिता, जिन्हें वो गरीब पिता कहते हैं, और दूसरे उनके दोस्त के पिता, जिन्हें वो अमीर पिता मानते हैं। दोनों ने उन्हें पैसे, शिक्षा और सफलता के बारे में बिल्कुल अलग नज़रिया सिखाया। इस किताब का सबसे बड़ा सबक है, एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, लाइबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। बहुत से लोग बड़ा घर, महंगी कार या ईएमआई को संपत्ति समझते हैं, लेकिन ये सब खर्च हैं। सच्ची संपत्ति है किराए पर दी गई प्रॉपर्टी, शेयर बाज़ार में निवेश, कोई बिज़नेस जो आपके बिना भी चले, रॉयल्टी कमाने वाला बौद्धिक संपत्ति जैसे किताब, ऐप या म्यूज़िक। रॉबर्ट के गरीब पिता पीएचडी थे, बहुत पढ़े लिखे, लेकिन उन्होंने कभी पैसे को कैसे बचाएं, बढ़ाएं और संभालें ये नहीं सिखाया। दूसरी ओर अमीर पिता ने सिखाया टैक्स कैसे काम करता है, बिज़नेस मॉडल क्या होता है, कैसे निवेश करें। स्कूल हमें सिर्फ नौकरी के लायक बनाते हैं। अगर हमें धनवान बनना है तो हमें खुद वित्तीय शिक्षा लेनी होगी। अमीर लोग कहते हैं माइंड योर ओन बिजनेस, अपनी आय का स्रोत खुद बनाओ। रॉबर्ट ने कहा कि नौकरी ज़रूरी है, लेकिन अगर आप सिर्फ सैलरी पर ज़िंदा हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। वो सुझाव देते हैं एक साइड बिज़नेस शुरू करें, निवेश करें, एसेट्स खरीदें जो समय के साथ बढ़ें। ज़्यादातर लोग डर के कारण जोखिम नहीं लेते। उन्हें नौकरी खोने का डर, पैसे डूबने का डर, असफलता का डर होता है। और फिर कुछ लोग लालच में आकर गलत निर्णय लेते हैं। अमीर पिता ने सिखाया डर और लालच को पहचानो, उन्हें मैनेज करो और निर्णय ज्ञान से लो, भावनाओं से नहीं। अमीर लोग टैक्स बचाने के लिए कंपनियों, कॉरपोरेशंस का उपयोग करते हैं। एक कर्मचारी को पहले टैक्स देना होता है, फिर खर्च करना होता है, लेकिन एक बिज़नेस ओनर पहले खर्च करता है, फिर टैक्स देता है। ये सिस्टम की समझ ही अमीर और गरीब के बीच का सबसे बड़ा फ़र्क बनाती है। रॉबर्ट कहते हैं कि उन्होंने सेल्स की ट्रेनिंग ली, मार्केटिंग सीखी, लीडरशिप में खुद को सुधार किया,